Good morning, students. Today we will continue with our same chapter, that is chapter number 11, craft. So please all of you open page number 123. Now I will read the paragraph and then I will explain this chapter. He cuts the teeth from one side and then turn the comb over and make a second cut from the other side. He throw down the comb and take up another one. His saw work is like lightning, but if you pick up one of the comb and examine it you will see that each tooth is perfect. The shape between the teeth are quite regular and straight. If you look at Gurappa's fingers, they are marked. They are marked where the saw touched them. Now I will explain this paragraph first. Gurappa made teeth of combs on both the side and then start with another piece of wood. He works with saw very fastly, but there is no mistake. Each and every tooth of the comb is straight and at equal distance. Due to regular work with saw, Gurappa's finger got permanent cut mark where the saw touches him. Now I will explain this in Hindi. Here in this paragraph, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि गुरप्पा ने कैसे वुडन जो लकड़ी थी उससे जो उसने कॉम बनाया है उसमें उसके परफेक्शन के बारे में राइटर ने बताया है। मैंने पहले ये पैराग्राफ रीड किया है, फिर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑल्सो। सो गुरप्पा मेक टीथ ऑफ कॉम्स ऑन बोथ द साइड्स। जो गुरप्पा था, जो वो पर्सन था, वो जो कॉम था उसके दोनों साइड में टीथ बना रहा था, बोथ द साइड। ठीक है, ये पहले एक साइड में, फिर उसको टर्न करके उसके सेकंड साइड्स में भी कट बना रहा था। ही थ्रू डाउन द कॉम टेक अप द अनदर वन। वो फटाक से काम करता, उस जो कॉम कंप्लीट होता उसको अपने पास थ्रो करता, दूसरा ले लेता एंड टेक द अनदर वन। ही सॉ वर्क लाइक लाइटनिंग। वो इतनी तेज़ी से काम कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बिजली की तरह वो काम कर रहा है। ये जो है ये एक सिमिली है। ही सॉ वर्क लाइक लाइटनिंग। उसका जो सॉ मतलब जो हथियार था, औजार था जिससे वो कॉम बना रहा था, वो बिजली की तरह चमक रही थी। हियर दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज सिमिली। ये किसी की उपमा दी हुई है। उपमा मतलब किसी को कंपेयर किया हुआ। जब हम किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट्स अ सिमिली। बट इफ़ यू पिक अप वन ऑफ द कॉम एंड एग्जामिन। अगर तुम कोई इसमें से रेंडमली एक मतलब कॉम उठाओगे और उसको एग्जामिन करोगे, देखोगे, तो आप देखोगे कि उस कॉम का हर एक टीथ जो था, जो हर एक टूथ जो था वो एकदम परफेक्ट था। जो उनके बीच की डिस्टेंस थी, जो मतलब जो उनकी रेगुलरिटी थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि एक टीथ आगे है तो एक टीथ थोड़ी दूरी पे है तो एक उससे भी ज़्यादा दूरी पे, ऐसा नहीं था। और एकदम स्ट्रेट बना हुआ था। मतलब उस टीथ जो कॉम था उसके जो टूथ थे एकदम परफेक्टली थे। इफ़ यू लुक एट गुरप्पास फिंगर, अगर तुम गुरप्पा के फिंगर को देखोगे तो तुम देखोगे कि उसकी फिंगर्स में कहीं कहीं पे कट मार्क थे। क्यों कट हो गए थे? ताकि क्योंकि वो जब बार बार सॉ से काम करता था तो वो कहीं ना कहीं सॉ उसके फिंगर पे आके लग जाता था और उससे उसके लिए फिंगर पे एक तरह से परमानेंट कट्स बन गए थे। गुरप्पा इज़ एन एक्सपर्ट। Now I'm going to read the second paragraph. Gurappa is an expert. He can make 60 combs a day. But there are the ordinary combs. But these are the ordinary combs. He also make long comb with a fewer teeth. Sometimes if he has lasers, he make fancy combs with curved tops. For these he choose special hardwood. Now in this second paragraph here, now I'm going to explain this in English. Gurappa is so expert that he can make 60 comb in a day.
but these are normal. Normal means simple combs. He also make long combs with less teeth, and sometimes he make design comb with have curved top. Carving is done on hardwood only. इस पैराग्राफ में बताया कि जो गुरप्पा था वो बहुत एक्सपर्ट हो गया था कॉम बनाने में। वो एक दिन में 60 कॉम्स बनाता था, बट वो सारे ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कॉम्स यूज़ होते हैं वैसे कॉम थे। जब उसके पास कुछ ज़्यादा टाइम होता था और उसको कुछ फैंसी कॉम्स बनाने होते थे तो वो उन कॉम्स को भी बनाता था। ही ऑल्सो मेक लॉन्ग कॉम्स विथ फ्यूअर टीथ। कुछ लंबे कॉम्स बनाता था जिसमें कुछ कम दांत होते थे, मतलब उसमें कम टीथ, मतलब उसमें कम टूथ्स होते थे। जो कॉम के बीच जिससे हमारे हेयर्स कॉम होते हैं वो थोड़े कम होते थे। सम टाइम इफ़ ही हैज़ लेजर टाइम, उसके पास ज़्यादा टाइम होता था, ही मेक फैंसी कॉम विथ कर्व टॉप। वो खूब स्टाइलिश कॉम बनाता था, किसी का कर्व टॉप होता था, किसी में कुछ अलग होती थी। लेकिन जो स्टाइलिश कॉम बनाता था, जो थोड़े डिफरेंट कॉम्स होते थे, उसके लिए वो हार्ड वुड्स को सेलेक्ट करता था। ओके। When I saw some of them beautiful combs he had made, I said to him, Gurappa, you should make more of these. You ought to be able to sell them for a lot of money. They are very beautiful. Now I'm going to explain this in English. Here, now in this paragraph, the writer said to Gurappa, after seeing beautiful combs made by him, that he should make more and more such beautiful combs. By selling these beautiful combs, you can earn lot of money. Means, now I'm going to explain this in हिंदी. इसमें बोला है कि जो राइटर हैं वो गुरप्पा को बोलते हैं, जब वो गुरप्पा के बने हुए कॉम्स को देखते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल ढंग से वो कॉम बनाता है, तो राइटर्स कहते हैं कि तुमको और भी ज़्यादा कॉम्स बनाने चाहिए। इतनी सुंदर कॉम्स तुम बनाते हो कि तुमको और भी ज़्यादा कॉम्स बनाने चाहिए, और इससे इतने ब्यूटीफुल कॉम्स को तुम बेचकर और भी ज़्यादा मनी को अर्न कर सकते हो। Now I'm going to read the fourth paragraph of this chapter, and then I will explain in English and then in Hindi. I don't very often make a special comb, he replied with a sad smile. Nobody wants them these days. In fact, it is more and more difficult to sell the ordinary combs. Nowadays, people buy plastic combs. How much do you get from each comb? I asked. He gave me a hard look. Not much, he replied. Only a paisa or a two. Why do you sell them so cheap? I asked. What else can I do? I replied Gurappa. Ramaswamy and Gungulu are the only men who buys comb here. Why don't you take them to the city yourself? I asked. What I do, I know of the city, replied Gurappa. I know how to work in the forest. I know how to cut woods, and I know how to cut combs. My father made combs too, and he taught me the craft. How can I go to the city and sell combs? Just then his wife come out of their house with a brass tumbler full of milk. This is for you, she said to me. I thanked her and drank the milk and then told them that I had to go. You must take a few comb with you, said Gurappa. You ought to keep a comb and remember us by. Now I am going to explain this. But Gurappa replied that he did not make this designer comb regularly. Nowadays, he said that it is very difficult to sell even normal or regular comb in the market, because nowadays people buy plastic combs only. Here, in this paragraph, Gurappa replied to the writer. Now I'm going to explain this in Hindi. इस पैराग्राफ में गुरप्पा ने राइटर को बोला, रिप्लाई किया कि nowadays he is not
मेकिंग द डिज़ाइनर कॉम्स, मतलब वो आजकल डिज़ाइनर कॉम्स को भी नहीं बनाता है, वो नहीं बनाता है। वो कहता है कि आजकल तो रेगुलर कॉम्स जो होते हैं उनको भी बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। He said it is very difficult to sell even normal or regular comb in the market, क्योंकि आजकल लोग लकड़ी के कॉम्ब की जगह प्लास्टिक के कॉम्ब्स को यूज़ करने लगे हैं। Now, the author asked the Gurappa how much he earned for one comb. Gurappa looked at the author in anger, or hard look means गुस्से से देखना, and replied that he did not get much money, only 1 or 2 rupee per comb. The author or writer asked Gurappa why he sell the comb in such a low price. Gurappa said that he had no other option. No one buy these combs, only Ramaswamy and Ganguly buy these combs. अब इस पैराग्राफ में ऑथर गुरप्पा को पूछते हैं कि तुम एक कॉम से कितना पैसा कमा लेते हो, मतलब तुम एक कॉम को कितने पैसे में बेचते हो। तो गुरप्पा कहता है बहुत एंगर में, मतलब एंगर लुक देता है और रिप्लाई करता है ऑथर की तरफ दैट ही डिड नॉट गेट मच मनी। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, खाली मुझे 1 या 2 रुपये ही पर कॉम मिलता है, मतलब एक कॉम का 1 या 2 रुपये ही मिलता है। तो ऑथर कहते हैं, जो राइटर है वो कहते हैं कि वो गुरप्पा से पूछते हैं कि क्यों तुम अपने कॉम्स को इतने कम पैसे में क्यों, लो प्राइस में क्यों सेल करते हो। तो गुरप्पा कहता है दैट मेरे पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आजकल कोई उन कॉम्स को ख़रीदता ही नहीं है, केवल एक रामास्वामी और गुंगुलू है जो इन कॉम्स को खरीदते हैं, उन कंकों को खरीदते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइटर आस्क्ड Gurappa why he himself go to the city to sell these combs. Then Gurappa replied that he did not know anything in the city. He only knows how much to work in the forest. His father used to make the comb, and same thing he has learned from his father. When he don't know anything about the city, how can go and sell the comb in the city? जो राइटर हैं वो कहते हैं कि गुरप्पा से कहते हैं कि तुम सिटी में जाके अपने कॉम क्यों नहीं बेचते हो। तो गुरप्पा कहता है कि वो राइटर को रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि उसको सिटी के बारे में, शहर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। ही ओनली नोज़ हाउ टू वर्क इन द फॉरेस्ट। उसको सिर्फ इतना पता है कि वो जंगल में काम, मुझे बस इतना पता है कि मैं जंगल में काम कैसे कर सकते हैं। वो कहता है कि मेरे पिताजी जो थे वो पहले कंघे बनाया करते थे, और अब सेम चीज़ उन्होंने मुझे भी सिखा दी है, और अब मुझे सिर्फ यही काम आता है कि मैं जंगल में जाके लकड़ी काट के ला सकता हूँ और उनसे कंघे बना सकता हूँ, बट मैं फॉरेस्ट में सिटी में जाके कॉम को बेचना करना, मुझे सिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो कहता है जब मुझे सिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं वहाँ जाकर कंघी कैसे बेच पाऊँगा। when I don't know anything about the city, how can I go and sell the comb in the city। जब मुझे कुछ पता ही नहीं है शहर के बारे में तो मैं वहाँ जाके कैसे कंघों को बेच पाऊँगा। ओके, so now explanation of rest of the paragraph of this page. So the other explanation is, when they were discussing, meanwhile wife of Gurappa came with a glass of milk and offered it to the author. The writer, after drinking the milk, the writer thanked them and said that now he has to go back. While he was leaving, Gurappa gave him few combs so that he can remember Gurappa and his family. जब ये सब डिस्कशन चल रहा था, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी। जब ये सारा डिस्कशन गुरप्पा और राइटर के बीच में चल रहा था, तो उसी बीच में मतलब उसी बीच में जो राइटर थे, जो गुरप्पा था, उसकी वाइफ अंदर से घर में से बाहर आई और उसने
जो राइटर थे उनको एक टम्बलर, टम्बलर मतलब ग्लास होता है, ग्लास ऑफ मिल्क ऑफ़र किया, फुल ग्लास ऑफ मिल्क ऑफ़र किया। उसने कहा कि ये आपके लिए है। जो राइटर थे उन्होंने गुरप्पा की वाइफ को थैंक यू बोला और वो पूरा मिल्क पी गए और उन्होंने बोला कि अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। यू मस्ट टेक कॉम। जब वो जाने लग गए तो गुरप्पा ने कहा कि तुम कुछ कॉम अपने साथ ले जाओ, ताकि जब तुम जा रहे हो और इन कॉम्स को देख के मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम हमें याद रखोगे, इन कॉम्स को देख के तुम मुझे याद रखोगे, अब मुझे और मेरी फैमिली को याद रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑफ लास्ट पैराग्राफ. Now I'm going to read the lines and then last page. First I will read the lines and then I will explain. I must pay for them, I said. Oh no, said Gurappa. That is not possible. I am very happy to give you some. He gave me 2 or 3 combs that he had just made, and his wife brought a special comb from inside the house in the evening. I got back to the city. At the door of my house, I met an old friend. Where have you been? He said. I have been to the village of Combs. Look, aren't not they beautiful? I said, showing him the combs. Oh, those things, he replied. The plastic ones are much better. Now I'm going to explain the whole paragraph, whole page in English, and then I will explain this in Hindi, so you will understand it better. Now the writer offered the money in return of the comb, and the writer offered the money in return of the comb, but Gurappa denied and said, he is giving the comb as a gift to him, so don't give the money. Now, इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो जब गुरप्पा उनको कॉम्स ऑफर करता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं तुमको इसके रिटर्न में कुछ पैसे देना चाहता हूँ। तो जो गुरप्पा है वो उनको डिनाइड मतलब मना कर देता है, कहता है नहीं, ये मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू सम, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुमको कुछ कॉम्स आपको गिफ्ट करूँगा, दूँगा। Gurappa gave 2 or 3 normal combs, whereas his wife also bought one special comb from the house. In evening, when he returned to the city, he met one of his friends at the door of his house. The friend asked him where you have gone. The author replied that he went to village of combs. He also showed him those combs and asked, are not they beautiful? But his friend replied, plastic ones are much better. Now I am going to explain this in Hindi also, so it will be more clear to you. जब गुरप्पा ने जो राइटर थे उनको 2-3 कॉम्स दिए और उनकी वाइफ ने जो गुरप्पा था उसकी वाइफ ने उसको एक स्पेशल कॉम भी अंदर से लाकर दिया। जब राइटर इवनिंग में विलेज से सिटी पहुँचे, अपने घर पहुँचे, तो उनके वहाँ दरवाजे पे उनको एक अपना फ्रेंड मिला। उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, वेयर यू हैव गॉन। द ऑथर रिप्लाइड, तो ऑथर ने रिप्लाई किया दैट आई वेंट टू द विलेज ऑफ कॉम्स, मैं उस गाँव में गया था जहाँ पे कॉम्स बनते हैं। ही ऑल्सो शोड हिम दोज कॉम्स, और राइटर जो थे उन्होंने अपने फ्रेंड को वो कॉम्स दिखाए और बोला इजंट नॉट इट्स दैट कॉम्स आर ब्यूटीफुल। उसने बोला कि क्या ये कॉम्स बहुत खूबसूरत नहीं है। देन हिज फ्रेंड रिप्लाइड, और उसके फ्रेंड ने जवाब दिया, नो द प्लास्टिक वन इज़ मच बेटर, जो प्लास्टिक की कॉम्स है वो ज़्यादा better. This is all about this chapter, and if anyone is having any confusion regarding this chapter, just let me know, then I will clear all your confusion. Till then, revise it and read this chapter thoroughly and carefully. Okay.